हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप मेरे बच्चे जी, गुड्डी गुड़िया सब। आज के इस क्लास में मैं ढहते विश्वास, जिसका लेखक सात कौड़ी होता है, उसके चैप्टर के बारे में बात करेंगे और उनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। गाइज, पूरी लेक्चर को देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर होने वाला है, इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा रोल लक्ष्मी का होता है, जो इस ढहते विश्वास कहानी का चरित्र है, मुख्य पात्र है। उसके बाद अच्युत होता है, जो उसका बेटा होता है, सबसे बड़ा लड़का लक्ष्मी का, जिसका नाम अच्युत होता है। और लक्ष्मी बहुत काफ़ी गरीबी से गुजरती है, जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता है, ठीक है। और उनके पास दो बेटियां होती है और 1 साल भर का लड़का होता है, जो गोदी में। ये कहानी उड़ीसा का है, उड़िया भाषा से संपादित है। आइए देखिए, गुणनिधि ने लक्ष्मी से क्या कहा। गुणनिधि, जो लड़का कटक से पढ़कर लौट रहा था, ये लक्ष्मी से क्या कहा। उसने कहा कि क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है इस दुनिया में। गुणनिधि ने लक्ष्मी से क्या कहा, तो सुनिए। गुणनिधि के मौसी लगती थी, कौन? लक्ष्मी। और गुणनिधि बोला कि हम क्यों नहीं सकेंगे मौसी, हम लोग जैसा इंसान का तो इस दुनिया में कहूँ पे जगह भी नहीं है। अगली क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ लिख कर कौन नालायक नहीं निकला। गुणनिधि काफी समझदार लड़कों में से निकला, मतलब नालायक नहीं निकला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सरपंच ने गुणनिधि से क्या कहा। सरपंच जो है, गुणनिधि काफी पढ़े लिखे लड़कों में से थे। जो भी अच्छा विचार हुआ करता था, आदर्श विचार, वह गुणनिधि को ही दिया जाता था। घर घर खबर पहुंचा दो, सबको सतर्क कर दो। मतलब सरपंच साहब गुणनिधि को यही कहा कि घर घर सारा खबर, सारा इन्फॉर्मेशन, सारी सूचना पहुंचा दो और सब आदमी के गाँवों को सतर्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सी बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। कौन सी बात हुई अरसम्मा में कि चारों ओर हवा की तरह फैल गई। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था, कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब एरसम्मा जगह तक पहुँच जाएगा। यह बात हवा की तरह कानों बाई कानों में पहुँचती चली गई, मतलब चारों ओर फैलती चली गई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस वजह से लोगों को एक एक बाढ़ जमाने तक याद थी। किस वजह, कैसा कारण था जिसमें लोग की एक एक बाढ़ जमानों तक क्या था, या तक जमाना तक। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से, जब जब बाढ़ आ जाता था, लोगों की कमर तोड़ देता था, लोगों की सारी जमा पूंजी को बर्बाद कर देता था। खेत में जो धान होता था उसको बर्बाद कर देता, खेत में जो गेहूं होता उसको बर्बाद कर देता। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लक्ष्मी ने नदी के बांध से उतरते वक्त क्या कही। लक्ष्मी ने जब नदी के बांध से उतर रही थी तो इसने कही, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर रखना मुश्किल बात है, फिर भी जुटे रहो। अगले क्वेश्चन 7 है, लक्ष्मण का घर किससे बना हुआ था। तो सुनिए, लक्ष्मण का घर जो था उसका दीवार मिट्टी के था और ऊपर से छप्पर पर पुआल डाला हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, नदी का इतिहास किसके साथ लिखा था। तो नदी का इतिहास गांव के इतिहास के साथ लिखा था। 9 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के आने के भय से लक्ष्मी को क्या होने लगता है। तो जब ये बाढ़ आने के भय से लक्ष्मी को काफी बेशुमार आशंकाएं उठने लगती है कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारे 2 लड़कियों की क्या होगी, जो हमारे गोदी में 1 साल का बेटा है फिर उसका क्या होगा। सारी चीजें ये सोचने लगती है। कौन? लक्ष्मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाढ़ किसकी तरह लोगों को परेशान कर रही है। नटखट बच्चों की तरह, शरारती बदमाश बच्चों की तरह। क्वेश्चन नंबर 11, बांध किसके घर के चबूतरे पर बैठने से दिखता है। तो लक्ष्मण के घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है। याद रखिएगा, घर हमेशा लड़का का होता है। लक्ष्मण के घर के चबूतरे पर बैठने से
लक्ष्मण के घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है। यह क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ चाहेंगे तो आप बहुत सारे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। हमारा अगले क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन सी घटना आज भी याद है? तो सन 1955 वाली घटना लक्ष्मी को आज भी याद है। नदी के बांध पर सारी रात कौन रहता है? तो सुनिए, नदी के बांध पर सारी रात लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी ने सतर्क होते हुए एक बोरे में क्या रख लिया? तो उसने एक बोरा में थोड़ा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन, अंगोछा भर कर रख लिया। 4 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी अपनी दोनों छोटी लड़कियों और छोटे लड़कों को सुलाकर कहाँ गई? तो गुहाल में गई बकरी और गाय को रस्सी काटने। 5 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी ने घर के सारी चीज का क्या किया? तो आंसर है, घर की सारी चीज को इकट्ठा करके घर में एक बंद करके और ताला लगा दी। कौन? लक्ष्मी। 6 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के अनुजार कौन होता है जो लक्ष्मी का सहारा होता है? सुनिए, लक्ष्मी के अनुसार कौन होता है जो लक्ष्मी को सहारा होता था? किसी औरत का सहारा उसका पति होता है। लक्ष्मण होता तो लक्ष्मी का कुछ सहारा होता। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बांध पर कौन कौन लोग काम कर रहे थे? तो बांध पे गुणनिधि काम कर रहे थे, अच्युत काम कर रहे थे, शंकर काम कर रहे थे, चंद्रा काम कर रहे थे और मंकरा काम कर रहे थे। इससे अगले क्वेश्चन हमारा जो है कुछ ऐसा है, थोड़ा जूम कर दूं। हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, पेड़ के नीचे देवी के स्थान कैसे भीग गया? तो बारिश के पानी से देवी के स्थान भीग गया। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि रेत की बोरी मतलब बालू की बोरी तार की पेड़ के नीचे घुसी जा रही थी, दबी जा रही थी, जिसके कारण गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल के कमरे में कितने लोग भर गए? तो स्कूल के कमरे में 4 कमरे में 200 से करीब लोग खचाखच भर गए। क्वेश्चन नंबर 11, देवी के टीले पर साल भर में कितनी बार और कब मेला लगता है? साल भर में 1 बार मेला लगता है, वो भी चैत की संक्रांति में मेला ये लगता है। ये सारी क्वेश्चन आंसर आपको आता होगा। अब पूरी कहानी को एक बार पढ़िएगा।